जबरदस्त काबिल गौर है। आइए हम पहले इस चीज का जायजा लें कि इंसान कहते किसको है। क्या इंसान इस गोश्त पोस्ट के टुकड़े का नाम है जो सर धड़ हाथ और पैरों से मिलकर बना है, या इंसान किसी और चीज को कहते हैं? मैं एक मेडिकल मैन हूं, डॉक्टर हूं, इस बात को जानता हूं, और मैं आपको बता दूं कि इंसान के जिस्म जो छोटी छोटी चीजों से बनकर बना है, जिसको हम अपनी जुबान में सेल कहते हैं, हिंदी में कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं जिस्म के सेल बराबर तब्दील होते रहते हैं। पुरानी सेल ज़ाय हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और उनकी जगह दूसरी सेल ले लेती हैं, और इस तरह से इस प्रोसेस में 10 साल के अंदर इंसान का जिस्म बिल्कुल नया हो जाता है। या हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हर 10 साल में इंसान के जिस्म की मौत हो जाती है। लेकिन हम तो देखते हैं कि इंसान तो जिंदा है, उसकी कॉन्शियसनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अपनी बोलचाल में भी इसको कहते हैं कि साहब ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरा पैर है। इसका मतलब है कि मैं हाथ नहीं हूं बल्कि दिस हाथ बिलोंग्स टू मी। मैं ये सर नहीं हूं बल्कि ये सर मुझको बिलोंग करता है। मैं ये जुबान नहीं हूं बल्कि जुबान मुझको बिलोंग करती है। इसका मतलब कि इंसान कुछ और है। जो चीज हर 10 साल में तब्दील होकर नई शक्ल अख्तियार कर लेती है, वो इंसान कैसे हो सकती है? इंसान अगर हम मोटी जुबान में कहें तो रूह और जिस्म के मजमूए का नाम है। रूह हकीकत में ये रूह है जो इंसान है, जिस्म इंसान नहीं है। और इन दोनों का जो रिश्ता है आपस में, वो सवार और सवारी का है, जिसमें रूह जो है उसकी हैसियत एक सवारी की है, और जिस्म जो है, रूह जो है वो उसकी हैसियत एक सवार की है, और जिस्म जो है वो एक सवारी की हैसियत रखती है। जिस तरह से एक आदमी साइकिल चलाता है तो साइकिल की हैसियत दरअसल में जो है जिस्म की है, और वो जो शख्स जो साइकिल पर बैठा हुआ साइकिल को चला रहा वो रूह की हैसियत से रखता है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पेश कर, कि इस वक्त इंसान एक सफर के दौर से गुजर रहा है। हमारे सफर का आगाज आलम अरवा से हुआ, जिसको हम आत्मा लोक कहते हैं। ये हमारे सफर की दूसरी स्टेशन है, जिसको हम आलम अमल या कर्मलोक कहते हैं, जिसमें इस वक्त हम जिंदा हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये जिंदगी नहीं है। ये कैसी जिंदगी है? जिंदगी हो ही नहीं सकती। इंसान तो अमर है। खादिम की उम्र तो करोड़ों साल, सूरज की उम्र करोड़ों साल, जमीन की उम्र करोड़ों साल, और जिसकी खिदमत के लिए सूरज और जमीन लगे हुए हैं वो फकत 40 साल और 50 साल और 60 साल में मर रहा है। ऐसे कैसे मुमकिन है? बिल्कुल नहीं मर रहा। मौत दरअसल में इंसानी जिंदगी के इख्तिताम का नाम नहीं है, बल्कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक गुजर जाने का नाम है। तो ये रूहानी सफर है जिससे हम और आप गुजर रहे हैं, जिसकी पहली स्टेज थी आत्मा लोक, दूसरी स्टेज जिससे हम लोग गुजर रहे हैं ये कर्म लोक, ये दारुल अमल है, और उसके बाद की जो आएगी वो पितृलोक, आलम बरज़ख, और उसके बाद में क़यामत, रोज़ महशर, यौम हिसाब और जन्नत और दोज़ख। इसी बात तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूंगा कि ये कौन डिसाइड करेगा कि इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है? अगर हम एक कॉमन सेंस से बात करें तो हर चीज का मकसद वजूद क्या है, उसकी तख्लीक क्या, वजह क्या है, उसको क्या करना है, ये चीज डिसाइड करने वाली चीज होती है उसका बनाने वाला। मिसाल के तौर पर जब मारुति कार खरीदने जाते हैं
तो एटलस साइकिल बनाने वाली कंपनी से आप जाकर नहीं पूछते कि मेरे भाई बताओ ये इसमें साहब पेट्रोल कितना पड़ेगा और एवरेज कितनी देगी और साहब इसकी सर्विस किस तरह से कराई जाएगी, बिल्कुल नहीं। बल्कि आप मारुति कंपनी के ऑफिस से कांटेक्ट करते हैं कि मेरे भाई बताओ इस कार की क्या क्या खूबियां हैं, इसका पावर कितना है, कितने दिन के बाद ये सर्विस चाहती है, इसका एवरेज कितना होगा, वगैरह वगैरह। तो पता ये लगा कि इंसानी जिंदगी का मकसद क्या है ये इंसान खुद डिसाइड नहीं कर सकता, बल्कि उसका बनाने वाला डिसाइड करे। इसको हम एक दूसरे अंदाज में भी समझ सकते हैं। अगर हम गौर करें तो इंसान इस दुनिया में क्या खुद से आया है? क्यों भाई? कोई भी इस बात का जवाब जो है नफी में देगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमारे बस में इस दुनिया में आना होता तो शायद बहुत लोग होते जो कहते कि साहब हम तो साहब इंग्लैंड में पैदा होंगे साहब, इधर उधर क्यों क्वीन एलिजाबेथ के पैदा होंगे साहब, हम अमेरिका में पैदा होंगे साहब, इधर उधर क्यों साहब ओबामा के यहाँ पैदा होंगे, 2 बेटियां एक बेटा मैं भी शामिल हो जाता हूं। लेकिन नहीं, उस रब्बे करीम ने, उस मालिक ने हमको जब चाहा जहां चाहा जिस हाल में चाहा हमको पैदा फरमा दिया। इसका मतलब यह है कि हमको यहां भेजने वाला कोई और है, उसको हम अल्लाह कहें, उसको हम परमेश्वर कहें, उसको हम गॉड कहें, उसको हम किसी भी नाम से याद करते हो, लेकिन हमको यहां भेजने वाली जात कोई और है। ये एक बुनियादी उसूल होता है कि जब कोई खुद कहीं नहीं जाता बल्कि भेजा जाता है तो जाने के बाद क्या करना ये भेजने वाला तय करता है। हमेशा किसी कंपनी में कोई मुलाजिम होता है, कंपनी उसको बाहर भेजती है, तो अब वहां किस लिए भेज रही है, उसको वहां जाकर के क्या करना ये कंपनी तय करेगी, ना कि वो मुलाजिम खुद से तय करेगा। ये उसूल होता है। तो जब ये बात वाज़ेह हो गई कि हमारा इस हमको भेजने वाला इस सरजमीन पर हमारा मालिक है, हमारा रब है, अल्लाह है, तो इस दुनिया में आने के बाद हमको क्या करना है ये बताने की जिम्मेदारी, ये काम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही है। अब हम देखें कि फिर हमको कैसे पता लगेगा। अल्लाह ने अपनी बातों को बताने के लिए दुनिया में पैगंबरों को भेजा और वो पैगंबर आए और साथ में अपने अल्लाह तबारक तआला को किताबें भी अता फरमाई। आखिरी किताब उसको हम कुरान के नाम से जानते हैं, उसको अंतिम वेद भी कहते हैं, महावेद भी कहा जिसको बुजुर्गों ने। हम उसका जायजा लें, कुरान क्या कहता है इस बारे में। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 172 अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना। यहाँ जिक्र है उस वक्त का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आदम की पीठ से उसकी आने वाली औलाद को पैदा फरमाया। क्या शक्ल थी अल्लाह ही बेहतर जानता है। और उस पैदा फरमाने के बाद उनसे एक वादा लिया, एक वचन लिया। ये वचन क्या था? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ये नहीं फरमाया कि ऐ लोगों मैं तुम्हारा रब हूं। इसका मतलब यह है कि जिससे मुखातिब था अल्लाह तबारक ताला, वो पहचानता था कि मेरा रब है। तमाम इंसान पहचानते थे इस बात को कि जो सवाल करने वाली जात है वो मेरा रब की जात है, ये वही जात है जिसने मुझे पैदा फरमाया। और ये बात उसके जवाब से भी वाज़ेह हो जाती है कि इसके जवाब में तमाम इंसानों ने, और जो मैं कह रहा हूं कि तमाम इंसानों ने, इसका मतलब वो तमाम इंसान जो आज से पहले इस दुनिया में तशरीफ लाए, और वो तमाम इंसान जिस वक्त दुनिया में बसते हैं, वो तमाम लोग जो हमारे और आपके बाद इस ज़मीन पर आने वाले हैं, सब की सब रूहों ने इस बात का लिए कहा कि क़ालू बला। एक ताज्जुब भरे अंदाज में कहा, अरे क्यों नहीं? उनको भी ताज्जुब है कि अल्लाह ताला ने कैसा सवाल कर दिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्यों नहीं, आप ही तुम्हारे रब हैं। न सिर्फ ये क्या, क़ालू बला शहीद, मैं गवाही देता हूं, गवाह बन गए कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरी परवरदिगार, ऐ मेरे परमेश्वर, मैं गवाही देता हूं कि बेशक आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारे मालिक हैं, आप ही हमारे रब हैं। आगे इसी में फरमाता है कि ये चीज मैंने तुमसे ये वादा इसलिए लिया कि ऐसा ना हो कि बाद में तुम ये कहो कि मुझे तो मालूम ही नहीं था।
और कहीं ऐसा ना हो कि जब यौम हिसाब में तुम सब जमा हो तो तुम कहो कि मेरे मालिक, ये जो शिर्क की जो आप सजा मुझे देने जा रहे हैं, ये तो हमारे बाप दादों ने किया था, हमने सिर्फ उनको फॉलो किया, तो क्या आप हमको उस गुनाह की सजा देंगे जो मैंने नहीं बल्कि मेरे बाप दादा ने की थी? इसलिए मैंने ये वादा ले लिया। अब ये वचन लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला बारी बारी से तमाम इंसानों को इस दुनिया में यानी कि आलम अमल में भेज रहा है। ये स्टेज नंबर 2 हो गई हमारी। एक वचन लिया, एक वादा लिया अल्लाह तबारक व तआला ने, और फिर उसके बाद दारुल अमल में भेज दिया। अब करना यह है कि जो वादा हम अपने मालिक ऐशो आराम देखे, तो अपने मालिक के दिए हुए इस वादे को भूल गया, उसे नहीं याद। हालांकि वादा टेप किया हुआ मौजूद है, काबा शरीफ में लगा हुआ, जिसको हम हज़र अस्पत कहते हैं। वो भूल गया उस वादे को। अब ये जो शरीर इंसान को दिया गया, असल में वादा तो आत्मा से लिया गया था ना। शरीर असल में ये कर्म का साधन है। जिस्म इसलिए दिया गया था कि इस जिस्म के जरिए से इंसान अमल करके अपने आप को अपने मालिक का बंदा साबित करे। लेकिन जिस्म मिलने के साथ साथ जिस्म सिर्फ एक अमल का जरिया ही नहीं बल्कि एग्जामिनेशन मटेरियल भी है, इम्तहान का बहुत बड़ा हिस्सा भी है। कि जब इंसान को जिस्म मिला तो जिस्म के साथ उसकी ज़रूरियात जुड़ गई कि अब हम जिस्म है तो हमको खाना चाहिए, हमको पानी चाहिए, बीवी बच्चे, घर मकान वगैरह वगैरह। अब इंसान उस वादे को जो अपने मालिक से करके वो आया था वो उसको याद नहीं। सब कॉन्शियस लेवल पर हालांकि मौजूद है, और अल्लाह के बंदे रूहानियत के उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जो कहते हैं कि हमको तो ऐसे याद है जैसे कल की बात, हमको वादा तो ऐसे याद है जैसे कल की बात। मुझे तो ये भी याद है कि हमारे बगल में कौन खड़ा था उस वक्त, लेकिन हर एक को वो मकाम हासिल नहीं होता। अब इंसान जब ये जिस्म मिला तो जिस्म तो समझो जरिया था इंसान का अमल का, वो इंसान इस जिस्म का खादिम बन गया। और अब उसकी सारी तगदू, सारी कोशिश, सारी मसरूफियात इस बात पर लग गई कि किस तरह इस जिस्म को बेहतर से बेहतर अंदाज में इसको रखा जाए, इसको पाला जाए, बेहतरीन खाना खिलाया जाए, शानदार खूबसूरत कपड़े पहनाए जाएं, शानदार बिस्तर पर लिटाया जाए, एसी कमरे में सुलाया जाए, एसी कार में इसको घुमाया जाए। दिनों रात वो इसी में लगा 24 घंटे, और भूल गया उस मालिक को जिसने कि उसको वादा लेने के बाद इस जमीन पर भेजा था। आज यही वजह बनी हुई दुनिया में जितने खून खराबे हो रहे हैं, जितनी बदमाशियां हो रही हैं, क्योंकि इंसान जब उसका असली मकसद जो उसकी ज़िंदगी का था जब वो भूल गया तो उसने छोटी छोटी चीज़ों का अपना मकसद बना लिया। उसने मकसद बना लिया अपने घर, उसने मकसद बना लिया अपनी गाड़ी, उसने मकसद बना लिया ऊंची नौकरी, उसने मकसद बना लिया मिनिस्ट्री। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर उस वादे को जो हम अपने मालिक को आलम अरवा में दे करके आए हैं, रूहानी दुनिया में देकर हमने पूरा नहीं किया अमल के जरिए से, तो ज़िंदगी तो बेकार है। क्योंकि हम सबको पलटकर उसी मालिक की तरफ वापस जाना है जिसने कि हमको इस ज़मीन पर भेजा है। और फिर वो हमसे एक एक ऐसा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक एक जर्रे जर्रे के हिसाब हमारा मालिक हमसे ले लेगा। अगर हम गौर करें तो हमारी मिसाल एक अजीब गरीब मिसाल है। अगर हम दूसरे पे सोचें, आप तसव्वुर कीजिए, एक शख्स एक भैंस पालता है। भैंस पालने का मकसद ये होता है कि हम भैंस पालें, उससे दूध हासिल करें और दूध फरोख्त करें और खुद भी पिएं, उससे शहद बनाएं और उससे माल पैदा करें। क्यों? यही होता ना। अब तसव्वुर करिए एक ऐसे शख्स का जिसने भैंस पाली, दिनों रात उसकी सेवा में लगा रहता है, खूब मालिश करता है, घी से मालिश करता है, उसके पैर दबाता है, उसका गोबर पात कर रखता है, लेकिन दूध नहीं देता। क्या किसी ऐसे शख्स को कोई आदमी कहेगा कि साहब ये बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा ज़हीन आदमी है? कहेगा ये तो पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ है, पागल हो गया, इसका दिमाग चल गया। अरे भैंस पालिए, बजाय इसके कि उससे खिदमत लेता, उससे दूध हासिल करता, खुद सूखता जा रहा, ना उसका दूध पीता है, ना उसका दूध दूता है, उसकी दिन रात सेवा में लगा रहता है। ये तो पागल हो गया साहब, इसको तो पागल के डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम में से हर एक का यही हाल है। दिनों रात सारा 24 घंटे, साढ़े 23 नहीं, सिर्फ जिस्म की खिदमत में गुजर रहे हैं। जो साधन था उसको हमने साध बना लिया। अगर हम कहें संस्कृत में, जो साधन था हमारे अमल का, जो जरिया था हमारे अमल का,
तो साधन को हम साध बना बैठे हैं, तो जिसम की खिदमत कर रहे हैं और भूल गए हैं उस वादे को जो अपने मालिक से कर करके आए।